हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, दिसंबर 2025 नेट एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुके हैं और अब स्टूडेंट्स के सामने ये क्वेश्चन आता है कि सर हम रीस्टार्ट कैसे करें, या फिर ऐसे स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम जो नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं वो कैसे अपनी तैयारी को स्टार्ट करें। तो इस सेशन में हम चर्चा करेंगे कि आप लोग जो है वो कैसे अपनी तैयारी स्टार्ट करें। स्पेशली हम जो चर्चा करेंगे वो पेपर फर्स्ट को लेकर करेंगे कि पेपर फर्स्ट में क्या क्या रहता है, कैसे एग्जाम पैटर्न होता है और कहाँ से किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो जून साइकिल वाले एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन अवेलेबल है पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के साथ, जहाँ पर आप लोगों के लिए डेली फ्री टेस्ट हैं, फ्री क्लासेस हैं और फ्री मॉक टेस्ट हैं। आप लोगों के लिए स्पेशल सेशंस भी हैं और साथ में आप लोगों के लिए पेड जो है वो बैच भी अवेलेबल है। इसके अलावा स्टूडेंट्स एमसीक्यू की प्रैक्टिस के लिए आप लोग काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है आप लोगों के पास, और अभी आप लोगों ने देखा भी होगा कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आप लोगों ने जिन स्टूडेंट ने सॉल्व किए उनका बहुत अच्छा यहाँ पर रेस्पॉन्स रहा है पेपर को लेकर, और उनके पेपर अच्छे भी हुए हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों से चर्चा कर लेता हूँ कि नेट का एग्ज़ाम है वो साल में 2 बार आयोजित होता है। ये अपने को ध्यान रखना है कि जो नेट का एग्ज़ाम होता है वो साल में आपका 2 बार आयोजित होता है। एक तो आप लोगों का इसमें जून साइकिल वाला रहता है और एक आपका दिसंबर साइकिल वाला एग्ज़ाम रहता है। ठीक है, अब अपन जो बात कर रहे हैं वो अब जून साइकिल वाले 2026 वाले जो एग्ज़ाम की है इसकी लेकर अपन चर्चा कर रहे हैं। एनटीए इस एग्ज़ाम को जो है वो कंडक्ट करवाता है और आप लोगों के लिए जो है इसमें 3 कैटेगरीज में ये एग्ज़ाम होता है, और मतलब रिजल्ट 3 कैटेगरीज में रहता है। इसमें आप लोगों के लिए एक तो जेआरएफ वाली कैटेगरी होती है, एक आपके लिए नेट की कैटेगरी होती है और एक पीएचडी की कैटेगरी होती है जो केवल 1 ईयर के लिए वैलिड होती है। इसको लेकर अपन किसी इस स्पेशल वीडियो में चर्चा करेंगे क्या होता है क्या नहीं होता। आज अपन बात करेंगे स्टूडेंट्स की जो आप लोगों का जून साइकिल वाला एग्जाम होगा उसमें आप लोगों का 3 घंटे का पेपर होता है। 3 आवर्स का जो पेपर होता है उस 3 आवर्स के पेपर में आप लोगों का एक तो पेपर फर्स्ट होता है और एक आप लोगों का पेपर सेकंड होता है। तो पेपर फर्स्ट जो होता है वो आप लोगों का कॉमन होता है और जनरल पेपर होता है, ये ध्यान रखना। और ये आप लोगों का सब्जेक्ट का पेपर होता है जो पेपर सेकंड होता है। अब इसमें आपकी हिस्ट्री हो सकती है, पॉलिटिकल हो सकता है, ज्योग्राफी हो सकती है, मैनेजमेंट हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, कॉमर्स हो सकता है। ये सब आप लोगों के जो हैं वो पेपर सेकंड होते हैं। जनरल पेपर की अगर अपन बात करें तो ये सभी के लिए कॉमन होता है और जो है वो 50 मार्क्स का आप लोगों का ये पेपर होता है। और 50 मार्क्स की अगर अपन बात करें तो 10 यूनिट से क्वेश्चन होते हैं। ईच यूनिट अगर अपन लगा के चलें तो 5 क्वेश्चन अगर अपन लगा के चलें यहाँ पर तो 10 नंबर की एक यूनिट होती है। और 1 मिनट रुकना, 50 जो है वो क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल हाँ। तो 10 नंबर की एक यूनिट हो गई तो टोटल जो है वो 100 नंबर का आप लोगों का ये पेपर होता है। तो इस तरीके से जो है वो यहाँ पर आप लोगों के लिए ये अच्छी, मतलब 2 नंबर की एक जो है एक क्वेश्चन होता है आप लोगों के लिए, और नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, अपने को ये ध्यान रखना है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है यहाँ पर, तो ये आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिल जाता है। तो अब सबसे बड़ी बात आती है कि सर पेपर फर्स्ट की हम तैयारी कहाँ से शुरू करें, क्योंकि सबके लिए कॉमन रहता है। सीएसआईआर नेट में थोड़ा सा सिस्टम अलग है, बाकी जो 85 पेपर्स जो एनटीए करवाता है उसमें सबका आप लोगों के लिए जो है पैटर्न कॉमन रहता है। तो अब पेपर फर्स्ट में एक तो सबसे पहले अपन जैसे बात करेंगे जो 10 यूनिट है उसमें जैसे रिसर्च एप्टीट्यूड है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, डाटा इंटरप्रिटेशन है, आईसीटी है, लॉजिकल रीजनिंग है, जिसमें पीपल डेवलपमेंट और जो पर्यावरण वाली यूनिट है, हायर एजुकेशन है। तो इस तरीके से 10 यूनिट्स आती है, तो सिलेबस को अपन देखेंगे। इसमें एक तो सबसे बेस्ट तरीका तो ये है कि आप लोग जो है सेल्फ स्टडी, ठीक है, ये तो हमेशा से ही रामबाण रहेगा। आपकी जो सेल्फ स्टडी है ये आपको काफ़ी हेल्प करेगी इस चीज़ में। इसके अलावा आप किसी भी एक बुक को लेकर अपनी स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से आप शुरुआत कर सकते हैं अपने नेट के एग्ज़ाम की किसी भी बुक के माध्यम से। कोई भी एक आप बुक ले लीजिए, आपका जो भी मीडियम हो उसके अकॉर्डिंग। साथ ही आप लोग जो है एक आप जो आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं अब तक एग्जाम में उसको एक क्वेश्चन सीरीज को लेकर आप अपनी एक बुक परचेज कर सकते हैं। हालांकि जेआरएफ अड्डा के आप लोगों के लिए दोनों बुक्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा आप एक ऑप्शन ये रहता है कि आप कोई भी कोर्स परचेज करें और उस कोर्स के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी जो है वो करें। ऐसे स्टूडेंट जो बिगिनर्स हैं उनको मैं कहना भी चाहूँगा कि आप जेआरएफ अड्डा से जो है वो अपना कोर्स परचेज कर सकते हैं। वहाँ पर आप लोगों को जो है
शुरुआत में काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलता है स्टूडेंट्स को, एक गाइडेंस मिल जाता है क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, आजकल ये भी ध्यान रखना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को वहाँ पर अवेलेबल होंगी। इसके अलावा आप जो भी माध्यम चुन सकते हैं, यूट्यूब पर भी काफ़ी क्लासेज हैं। पेपर फर्स्ट को लेकर अपने चैनल के ऊपर भी क्लासेज रेगुलर हैं, JRF अड्डा चैनल पर भी काफ़ी क्लासेज हैं। तो आप वहाँ से भी अपनी तैयारी कर सकते हैं, जो भी आपको उचित लगे। 6 महीने आपको प्रॉपर इसकी तैयारी करनी होगी, तो ही जाकर आप अपना नेट क्वालिफाई कर पाएंगे या आप JRF जो है वो क्वालिफाई कर पाएंगे। तो इसमें जो है वो पूरी टीम आपकी हेल्प करेगी। इसके अलावा जो भी क्वेरीज हैं आप बिल्कुल कमेंट करें। थोड़ा सा अपन जो है वो सिलेबस को लेकर चर्चा कर लेते हैं कि जो 10 यूनिट्स का जो सिलेबस होता है वो क्या क्या सिलेबस होता है। तो देखिए, क्वेश्चन जो है सामान्य जनरल पेपर होता है, शिक्षण और शोध अभिवृत्ति पर, रिसर्च और टीचिंग पर होता है। और ये आपका जो है पेपर फर्स्ट होता है, 100 मार्क्स का पेपर होता है, 50 क्वेश्चन आएंगे और 2 नंबर का एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए इसमें होता है। तो पहली जो यूनिट है वो शिक्षण अभिवृत्ति है। ठीक है, जो पहली यूनिट है शिक्षण अभिवृत्ति, इसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं। और जैसे कि आप लोग तैयारी भी करते हैं तो उस समय आप लोगों की ये चीज़ें काम आती हैं। शिक्षण की जो अवधारणाएं हैं, शिक्षण के जो स्तर हैं, एक शिक्षक और शिक्षार्थी जो है वो विभिन्नताएं हैं, जो उसको सीखने का जो स्तर है, शिक्षण को प्रभावित करने वाले जो तत्व हैं, या हम बात करें अध्यापक केंद्रित बनाम शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा है, स्वयं प्रभा जो डिजिटल चैनल्स हैं, स्वयं प्रभा, स्वयं मुक्स जो हैं, परंपरागत और आधुनिक शिक्षण पद्धतियां हैं। वर्तमान में ICT या AI का भी जो प्रयोग होने लगा है, वहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। मूल्यांकन प्रणालियों से भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए अच्छे होते हैं। और जैसे ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है, कौन सी अच्छी है, क्या है। ठीक है, अभी जैसे ABC एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट जो लागू हुआ है, वो सब आप लोगों से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इकाई सेकंड की अगर अपन बात करें तो शोध रिसर्च एप्टीट्यूड है। तो इसमें रिसर्च के जो भी अर्थ, प्रकार, विशेषताएं, प्रत्यक्षवाद और उत्तर प्रत्यक्षवाद है, प्रयोगात्मक, विवरणात्मक, ऐतिहासिक। ठीक है, शोध के चरण हैं, फॉर्मेट हैं, और शोध में ICT का प्रयोग, और शोध में नैतिकता है। बोध रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये आप लोगों का जो है वो डिपेंड करेगा कि आप इसको कितनी प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि जो प्रैक्टिस होती है वो आपको परफेक्ट बनाती है। तो ऐसे क्वेश्चन जो पेपर सेकंड में भी होते हैं 10 क्वेश्चन, और 5 क्वेश्चन यहाँ पर भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो इसको ढंग से आप लोग पढ़ के जाना। हालांकि इस बार तो थोड़ा सा लेवल इजी रहा था इन क्वेश्चंस का, लेकिन मैं आपको फिर भी सजेस्ट करूंगा जितनी हो सके इतनी उनकी प्रैक्टिस करके जानी है। एक आपको CBT मोड पर पेपर होता है, तो आपको जो JRF अड्डा पर जो है ये CBT मोड पर भी काफ़ी एक्सपीरियंस मिलता है पेपर सॉल्व करने का। संप्रेषण में संप्रेषण का अर्थ, प्रकार और अभिलक्षण है। प्रभावी संप्रेषण में वाचिक और गैर वाचिक है, अंतः सांस्कृतिक, सामूहिक संप्रेषण है और कक्षा संप्रेषण है। प्रभावी संप्रेषण की बाधाएं हैं, जन, मीडिया व समाज संप्रेषण जो कम्युनिकेशन है, इसको लेकर काफी क्वेश्चन इस बार आप लोगों ने देखे होंगे, पूछे जाते हैं कि आमने सामने का संप्रेषण अच्छा होता है या जैसे, और ईमेल किस प्रकार का संप्रेषण है। तो इस तरीके से क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। गणितीय तर्क एवं अभिवृत्ति, तो तर्क के प्रकार हैं, संख्या श्रेणी है, अक्षर श्रृंखला है, कूट और संबंध है। गणितीय अभिवृत्ति है, अंश, समय, दूरी, अनुपात, समानुपात, लाभ, प्रतिशत इत्यादि हैं। ठीक है, और युक्ति युक्त तर्क की अगर अपन बात करें तो युक्ति में जो है, युक्ति के जो अपन जो लॉजिकल रीजनिंग है इसको अंग्रेजी में, तो रीजनिंग के जो क्वेश्चन है वो आप लोगों से यहाँ से पूछे जाते हैं। तो इसको भी आप जो है प्रैक्टिस के ऊपर अपना डिपेंड है। ज्ञान और साधन है, प्रत्यक्ष अनुमान। ठीक है, अनुमान की संरचना, और यहाँ से क्वेश्चन। आंकड़ों की जो व्याख्या है ये भी काफ़ी अच्छा जो है वो रहता है, और थोड़ा डीपली क्वेश्चन भी आता है यहाँ से। तो ये भी आप लोग जो है प्रैक्टिस करके जाइए। आंकड़ों के स्रोत हैं, प्राप्ति और वर्गीकरण है, गुणात्मक एवं मात्रात्मक आंकड़े हैं, आंकड़े हैं। ठीक है, और जो आपके चार्ट, रेखा है, मानचित्रण है, आंकड़ों की व्याख्या और आंकड़ों और सुशासन है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें सूचना और संचार प्रौद्योगिकी है, ICT। तो सामान्य जो इसकी संक्षिप्त है शब्दावलियां हैं, ईमेल है, श्रव्य दृश्य सामग्रियां हैं। ठीक है, इंटरनेट है, इंट्रानेट है, और जन शिक्षा के डिजिटल पहले हैं, ICT और सुशासन है। ठीक है, इसके अलावा लोक विकास और पर्यावरण काफ़ी इजी भी रहती है, और इसमें दोनों तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आप लोग जो करंट से संबंधित भी है, और काफ़ी इससे अच्छे क्वेश्चन भी आते हैं। ये दोनों मिलेनियम और सतत पोषणीय विकास लक्ष्य हैं, नर जातीय क्रियाकलाप और पर्यावरण। और अभी अपन शुरुआत में देखिए अपने चैनल पे इकाई जो 9 है और 10th, इन दोनों का जो है अपन अध्ययन शुरू करेंगे। ठीक है, अभी अपन जो है शायद मंडे से अपन जो इन क्लासों को रेगुलर स्टार्ट कर देंगे। पर्यावरण के जो मुद्दे हैं, और मानव स्वास्थ्य पर पर्यावरण का प्रभाव है, पवन ऊर्जा, और ये नाभिकी हैं। इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, रियो सम्मेलन है, जैव विविधता क्योटो प्रोटोकॉल, और
पेरिस समझौता। ठीक है, इसके अलावा जो 10वीं यूनिट है ये भी काफ़ी अच्छी है। भारत में प्राचीन उच्च शिक्षा के साधन है, स्वतंत्रता के बाद अधिगम है, पारंपरिक और गैर पारंपरिक अधिगम कार्यक्रम है, व्यावसायिक तकनीकी कौशल है, मूल्य शिक्षा और पर्यावरण शिक्षा है, नीतियाँ सुशासन और राजनीति प्रशासन। तो ये काफ़ी आप लोगों के लिए अच्छा जो है वो प्लेटफॉर्म रहता है। और नेट अगर आपका क्वालिफाई होता है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो है वो एलिजिबल हो जाते हैं। तो इसमें आप लोगों के लिए यूजीसी नेट गुरुकुल और जेआरएफ अड्डा कंप्लीट हेल्प करेंगे। तो एक बार आप इनका प्रिंट ले लीजिएगा, ताकि आप अपने यूजीसी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, या आप गूगल करेंगे यूजीसी सिलेबस तो आपको पूरा सिलेबस दिखेगा। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड का सिलेबस याद करना है। पहले सिलेबस याद करोगे तभी आगे जाके चीज़ें याद होंगी। और कम से कम आज के समय अगर अपन बात करें, अगर आपके 40 से 45 नंबर वो क्वेश्चन इजीली सॉल्व होते हैं तो ही आप जेआरएफ क्वालिफाई कर पाएंगे। पहले क्या होता था कि इसको अपन पासिंग करते थे और पेपर जो सेकंड होता था उसमें अच्छे खासे नंबर लेकर आते थे, तो अपना नेट जेआरएफ हो जाता था। आजकल पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों इंपॉर्टेंट है, तभी आपका जेआरएफ होगा, वरना जेआरएफ होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए समय समय पर चैनल के ऊपर आप लोगों को मेरा मार्गदर्शन भी रहेगा, और आप लोग चैनल के साथ जुड़ें, सब्सक्राइब करें। और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए गुरुकुल चैनल पर, और इंग्लिश मीडियम वाले या दोनों लैंग्वेज के लिए जेआरएफ अड्डा चैनल पर भी क्लासें अवेलेबल हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में अपन चर्चा करेंगे यूनिट वाइज जो जो टॉपिक अपन पढ़ेंगे, और कैसे आपको पढ़ना है, क्या तैयारी करनी है, इसको लेकर भी रेगुलर अपन जो है आपस में चर्चाएं करते रहेंगे। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू।